आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये चैप्टर 8-9 मिनट में नहीं होने वाला है ना, आपको भी पता है, थोड़ा सा है ना बड़ा चैप्टर है। अब चाहो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, टेस्टिस होती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, और क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है जिसको पेनिस बोलते हैं। अब बारी बारी से बात करते हैं इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमें पता है टेस्टिस एक पाउच में सिचुएटेड होती है, जिस पाउच को हम स्क्रोटम बोलते हैं। और स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है, देखो टेस्टिस के अंदर क्या होनी है, स्पर्म की फॉर्मेशन होनी है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस होनी है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए। तो वो कौन प्रोवाइड कराता है, स्क्रोटम प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्टिस के बाहर क्या है, डेंस कवरिंग होती है ना। इससे खास क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इसकी मेजरमेंट दी हुई है टेस्टिस की, लेंथ कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर। एनसीईआरटी में दी गई है, तो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, देखो ईच टेस्टिस की बात की गई है कि एक टेस्टिस के बाद, ईच टेस्टिस है ना, अपने पास क्या है, 2 टेस्ट, अपने पास नहीं मतलब मेल्स के पास, ठीक है, हंसना मतलब, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे मेल्स के पास 2 टेस्टिस होती हैं, एक मेल के पास। अब एक टेस्टिस के अंदर कितने, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंड होती है कितने, 2 टाइप के सेल से उसकी लाइनिंग बनी होती है ना, इनर लाइनिंग जो है। अब वो 2 टाइप की सेल कौन सी है, एक है मेल जर्म सेल, एक है सर्टोली सेल, ठीक है। अब मेल जर्म सेल का फंक्शन क्या होता है, स्पर्म की फॉर्मेशन। और सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है, जो ये मेल जर्म सेल है जो कि स्पर्म की फॉर्मेशन करेगी, इसे क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो रीजन होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। यहां से कलर थोड़ा ये वाला ले लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। अब इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होता है, पहले तो क्या है, स्मॉल ब्लड वेसल होती है। और क्या है, देखो इसका नाम ही क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी इसके अंदर क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। और इंटरस्टिशियल सेल का ही दूसरा नाम है लिडिग सेल। इसका ही दूसरा नाम क्या होता है, लिडिग सेल होता है। और लिडिग सेल क्या करती है, लिडिग सेल एंड्रोजन्स को सिक्रेट करवाती है, एंड्रोजन्स को, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो यहां पे आपसे पूछा जाए कि लिडिग सेल है ना, लिडिग सेल के ऊपर कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, तो LH वो हार्मोन है। इसको ऐसे याद रख लेना, L4LH, L4 लिडिग सेल। तो लिडिग सेल के ऊपर कौन सा हार्मोन एक्ट करता है, LH एक्ट करता है। और सर्टोली सेल के ऊपर कौन सा हार्मोन, FSH एक्ट करता है। ये बात अपने को याद रखनी है। नेक्स्ट मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स की बात करें, डक्ट्स कौन सी हो जाएंगी, रेटे टेस्टिस हो जाएगी, वास डिफरेंशिया हो जाएगी, एपिडिडाइमस हो जाएगी, वास डिफरेंशिया हो जाएगी। नेक्स्ट हम पाथवे ऑफ स्पर्म की बात करने वाले हैं। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर कहां, रेटे टेस्टिस में जाएगा स्पर्म, फिर वास एफरेंस, फिर एपिडिडाइमस, फिर वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर यूरिथ्रा। नेक्स्ट क्या है, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड, ठीक है। मेल एसेसरी ग्लैंड कौन से हैं अपने पास, एक समाइनल वेसिकल है जिनकी संख्या 2 होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड है जिसकी संख्या 1 होती है, बल्बो यूरिथ्रल है जिसकी संख्या 2 होती है। अब क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जो मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशन जो है रिच होती है किसमें, फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और अदर एंजाइम में। मतलब फ्रक्टोज और कैल्शियम आपको याद यहां पे रखना है, और कुछ एंजाइम भी होते हैं। और बल्बो यूरिथ्रल के बारे में याद रखना है कि बल्बो यूरिथ्रल की सिक्रीशन जो है वो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस करती है। नेक्स्ट मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात कर रहे हैं, जो क्या होती है, पेनिस होती है। अब पेनिस में क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, ये बात सबको पता है। और एनलार्ज एंड जो पेनिस होता है ना, पेनिस का जो एनलार्ज एंड है उसे ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और ग्लांस पेनिस क्या है, ग्लांस पेनिस लूज फोल्ड ऑफ स्किन से कवर होता है, जिसको हम फोरस्किन बोलते हैं। नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपने को पढ़ना क्या क्या है, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और यही सारी चीजें मिलके क्या बना देती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब बना देती है। तो बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं ओवरी के बारे में। तो ओवरी क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, जो गेमीट बनाए। जैसे अब मेल के अंदर गेमीट कौन बनाता है, टेस्टिस बनाती है। तो टेस्टिस क्या हो जाएगी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगी। और यहाँ पे फीमेल के अंदर जो ओवम है, एग है, वो कौन बनाता है, ओवरी बनाती है। तो इसलिए ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसकी लेंथ दी है 2 to 4 सेंटीमीटर। ओवरी की क्या होती है, लेंथ होती है। और ये लिगामेंट के थ्रू, देखो जाहिर सी बात है, बॉडी में ऐसे हवा में तो झूल नहीं रही, लिगामेंट के थ्रू कहीं तो कनेक्टेड होगी ना बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये देखो, ये है जो ओवरी के डायग्राम है ना, ये मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है जो ओवरी की कंफ्यूजन आपकी दूर करेगा, ओवरी की कंफ्यूजन आपकी दूर करेगा। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि ओवरी के बाहर थिन एपिथेलियम की कवरिंग होती है। तो ये थिन एपिथेलियम की कवरिंग मैंने दिखा दी है। और क्या लिखा हुआ है, ओवरी के फिर है ना एपिथेलियम, यानी कवरिंग के अंदर कैसे होगा, कवरिंग के अंदर जो पोर्शन होगा उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। अब स्ट्रोमा भी
भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स हो जाएगा ना, पेरिफेरल कॉर्टेक्स ये बाहर वाला ब्लू कलर वाला जो मैंने दिखाया है, और एक इनर मेडुला हो जाएगा, ये इनर मेडुला हो जाएगा। तो ये वो रफ डायग्राम है जो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को कवर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लो ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्लो ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, है ना। सबसे पहले ओवरी आएंगी जो कि ओवम प्रोड्यूस करेगी। अब यहां से, कहां से, अब यहां से, अरे यार कलर दूसरा आजा बेटा, अब यहां से यहां तक ये क्या है, अपनी फेलोपियन ट्यूब है। ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, जिसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले फिम्बरी आएगी। देखो ओवरी क्या करेगी, ओवम की प्रोडक्शन करेगी। अब उस ओवम को कौन कलेक्ट कर लेगी, फिम्बरिया। फिर आएगी इन्फेंडिबुलम, फिर एम्पुला। एम्पुला के बारे में याद रखना है, वाइडर पार्ट। देखो एम्पुला वर्ड पूरी बायोलॉजी में कहीं भी आ जाए उसका मतलब होता है वाइडर पार्ट, चौड़ा पार्ट। ठीक है, फिर लास्ट है इस्थमस। अब इस्थमस किसको ज्वाइन कर लेगा, यहाँ पे यूट्रस को ज्वाइन कर लेगा। यूट्रस के बाद आता है सर्विक्स, और फिर वजाइना, और फिर बॉडी से बाहर। ये है अपना पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे यूट्रस की बात हम करना चाहते हैं कि एनसीईआरटी में यूट्रस के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो यूट्रस की शेप कैसी होती है, इन्वर्टेड पियर एनसीईआरटी में लिखा गया है। और यूट्रस का दूसरा नाम क्या होता है, वोम्ब, इसका दूसरा नाम होता है। फिर से वही बात है, यूट्रस बॉडी में हवा में तो तैर नहीं रही होगी, तो लिगामेंट से कहीं ना कहीं तो अटैच होगी, सीधी सी बात है। अब यूट्रस की जो दीवारें हैं, यूट्राइन वॉल है, उसमें 3 लेयर होती हैं, एक एक्सटर्नल, एक मिडल, एक इनर। ठीक है, एक्सटर्नल को हम बोलते हैं पेरीमीट्रियम, मिडल को बोलते हैं मायोमीट्रियम, इनर को बोलते हैं एंडोमीट्रियम। नाम से ही पता लग रहा है, इनर मतलब एंडो, एंडो मतलब इनर, M4 मिडल, M4 मायो, ये ऐसे याद रख लेना, और एक्सटर्नल पेरी हो जाएगी। अब यहाँ पे मजे की बात क्या है, देखो मायो जो वर्ड आया है वो कहां से आया है, वो आया है मसल से। एक्टिन मायोसिन मतलब मसल, मतलब इसमें मसल है, तो मसल है तो भाई कॉन्ट्रैक्शन करेंगी, सीधी सी बात है। और जब बच्चा का जन्म होगा, चाइल्ड बर्थ होगा, तो उस टाइम पे इनकी, है ना, मसल कॉन्ट्रैक्शन काम आएगी। एंडोमीट्रियम क्या करती है, एंडोमीट्रियम देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं ना, एंडोमीट्रियम ही होती है वो, जिसकी प्रोलिफरेशन होती है, जिसकी ब्रेकडाउन होती है। तो ये अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। इसमें क्या क्या आएंगे, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। अब इनके बारे में एनसीईआरटी में दिया क्या गया है, जहां कंफ्यूजन होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है अपने। ठीक है, अब देखो मोन्स प्यूबिस के बारे में आपको याद रखना है, क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू। कंफ्यूजन होगी यहाँ पे, लेबिया मेजोरा में है फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू, लेबिया माइनोरा में है पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे पक्का कंफ्यूजन होगी। यहाँ पे क्यूशन वर्ड है, यहाँ पे फ्लैशी फोल्ड वर्ड है, यहाँ पे पेयर्ड फोल्ड वर्ड है। इन तीनों में पक्का ही आपको क्या है, कंफ्यूजन होगी, तो इनको ध्यान में रखना है। हाइमन में ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन बनेगा, वो ये पार्शियली कवर द ओपनिंग ऑफ वजाइना। क्लाइटोरिस में भी ऐसा कुछ खास क्वेश्चन नहीं बनेगा, सबको पता है, टीनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। जो कंफ्यूजन है वो इन तीनों में बनेगी, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला गया है, देखो क्या बोला गया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो भी हमने पढ़े हैं ना, यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, वो और मेमरी ग्लैंड मिल के क्या करते हैं, पूरा सिस्टम, है ना, फीमेल के अंदर रेगुलेट कराते हैं कि ओवुलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन होगी, प्रेगनेंसी होगी, बर्थ होगी, चाइल्ड की होगी, है ना, बच्चा पैदा होगा, तो मेमरी ग्लैंड का भी तो रोल रहता है उसमें, है ना, दूध पिलाने वाला, और हार्मोन का भी। ठीक है, नेक्स्ट हम मेमरी ग्लैंड की बात करने वाले हैं। अब देखो मेमरी ग्लैंड में दो चीजें होती हैं। देखो मेमरी ग्लैंड में फंक्शन क्या है मेन, उसका मिल्क फॉर्मेशन। मेमरी ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, मिल्क फॉर्मेशन। तो मिल्क फॉर्मेशन, है ना, मतलब क्या है, कुछ सिक्रीट हो रहा है। अब मिल्क सिक्रीट ही तो होगा, कुछ सिक्रीट होता है तो कहां से होता है, ग्लैंड से ही तो सिक्रीट होता है। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यू हो गया जो मिल्क को सिक्रीट करेगा। अब जाहिर सी बात है, ये मिल्क को सिक्रीट करेगा, यानी ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो जाहिर सी बात है इसको सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसको सपोर्ट कौन करेगा, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, मतलब मेमरी ग्लैंड में जो फैट होता है वो इस ग्लैंडुलर टिश्यू को क्या करता है, एक तरीके से सपोर्ट करता है, ताकि अच्छे से काम कर सके, इसको कोई नुकसान ना हो। नेक्स्ट ये अपना अगर फ्लो चार्ट आप पकड़ लेते हो, ये वाला, है ना, ये वाला फ्लो चार्ट देख लेते हो, तो एनसीईआरटी का आपका पूरा फ्लो ये कवर हो जाएगा। देखो ग्लैंडुलर टिश्यू डिवाइडेड इनटू मेमरी लोब्स। मेमरी लोब्स में क्या होते हैं, अल्वियोलाई होते हैं। अल्वियोलाई ओपन होते हैं किसमें, मेमरी ट्यूब्यूल्स में। मेमरी ट्यूब्यूल ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे मेमरी ट्यूब्यूल मिलकर बना देंगे मेमरी डक्ट, और मेमरी डक्ट बहुत सारी मिलकर बना देगी एम्पुला, और एम्पुला किससे कनेक्टेड है, लैक्टिफेरस डक्ट। ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो स्पर्मेटोगोनिया में होगी माइटोसिस, फिर बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें होगी मियोसिस 1, बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे याद रखने लायक बात यही है, कंफ्यूजन मत करना, मियोसिस 1 किसमें होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होती है, तो ऑटोमेटिकली मियोसिस 2 तो आपको याद आ ही जाएगी। फिर बन गया स्पर्मेटिड, बन गया। अब स्पर्मेटिड से अपने को बनेगा स्पर्मेटोजोआ, है ना। अब स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ में फर्क क्या होता है, स्पर्मेटिड में जो टेल है वो नहीं होती है, और स्पर्मेटोजोआ में टेल आ जाती है।
है, यानी यहाँ पे मोटाइल स्ट्रक्चर आ गई है ना। अब देखो ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और स्पर्मिएशन क्या होता है, देखो अपने को पता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म की फॉर्मेशन हुई थी ना, किसने की थी, मेल जर्म सेल ने की थी। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म रिलीज होता है उसको स्पर्मिएशन बोलते हैं। और बॉडी से बाहर है ना, पेनिस से बाहर, यूरिथ्रा से बाहर, बॉडी से बाहर जब स्पर्म निकलेगा उसको इजैकुलेशन बोलते हैं। तो ये फर्क अपने को समझ में आना चाहिए। ये स्पर्म का डायग्राम है वो ये है ना, ये क्या हो जाएगा, ये वाला हेड वाला पोर्शन हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, मिडल पीस हो जाएगा, और ये पूंछ यानी टेल हो जाएगी। अब हेड में अपने को मेनली याद रखना है एक्रोजोम याद रखना है। एक्रोजोम में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एक्रोजोम में एंजाइम होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के समय काम आते हैं। और मिडल पीस में M4 क्या होता है, मिडल पीस M4 क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम आते ही वो तो होता ही है कि एनर्जी की प्रोडक्शन होगी है ना, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होता है। और टेल का तो काम ही क्या होगा है ना, मोटिलिटी में है ना, मोटिलिटी में उसका फंक्शन रहेगा। तो यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है एक्रोजोम के बारे में, मिडल पीस के बारे में, टेल के बारे में। ठीक है, मोटिलिटी हो गया, ये एनर्जी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे ये एंजाइम हो गया एक्रोजोम। अब नेक्स्ट देखो, ह्यूमन मेल जब इजैकुलेट करता है, ठीक है, ह्यूमन मेल जब एक बार इजैकुलेट करता है तो कितना स्पर्म निकलता है, 200 से 300 मिलियन तक इतने स्पर्म होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि आप कैसे चेक करोगे कोई भी मेल है, कोई भी इंसान है, वो फर्टाइल है कि नहीं, तो क्या बोला गया है कि अगर उसके एटलीस्ट 60% स्पर्म की क्या है, नॉर्मल शेप एंड साइज है ना। एक तो ये क्राइटेरिया होगा। दूसरा क्या होगा, मोटिलिटी के बेस पे क्या क्राइटेरिया होगा कि एटलीस्ट 40% स्पर्म की क्या है अच्छी है ना, विगरस मोटिलिटी होनी चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि वो ह्यूमन मेल जो है वो क्या है, फर्टाइल है। ठीक है, नेक्स्ट हम oogenesis की बात करने वाले हैं। oogenesis में oogonia में क्या होगी, माइटोसिस होगी, फिर क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। अब प्राइमरी oocyte जो है वो प्रोफेज 1 में, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। और वो कब तक पूरी नहीं होगी, जब तक वो है ना, मान लो जो भी फीमेल है, लड़की है, बच्ची है, वो जब 13, 14, 15 साल की हो जाएगी, पहली बार उसमें क्या होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब आएगी उसकी जिंदगी में, तो जब वो मियोसिस 1 पूरी होगी, और मियोसिस 1 जब पूरी होगी तो सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte के साथ साथ इधर फर्स्ट पोलर बॉडी भी बन जाएगी। ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocyte कहां अरेस्ट हो जाएगा, मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा। और ये सेकेंडरी oocyte तब तक है ना, यानी मियोसिस 2 जो है तब तक पूरी नहीं होगी जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। मतलब अगर फीमेल में फर्टिलाइजेशन ना हो तो ओवम नाम की चीज बनती ही नहीं है। क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हम बोलते हैं ना कि ओवुलेशन हुई है, ओवम रिलीज हुआ है, तो वो ओवम नहीं होता है, वो सेकेंडरी oocyte होता है। ओवम तब तक नहीं बनेगा जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, सिंपल सी बात है, स्पर्म का कांटेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी भी अब बन जाती है। ठीक है, अब ये वही बातें लिखी गई हैं ना। इन बातों को मैं कहां से समझाऊंगा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, इसी में अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कवर हो जाएगी। ठीक है, देखो होता क्या है, ये अपना oogonia है। अब oogonia के बाहर क्या होती है, oogonia के बाहर ये ग्रेनुलोसा सेल बनने लग जाती है। अब ये ग्रेनुलोसा सेल क्या सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन सिक्रीट करती है। अब एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक जाता है कहां पे, पिट्यूटरी हार्मोन को ना, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करवाएगा, LH सिक्रीट करवाएगा, FSH सिक्रीट करवाएगा। अब LH FSH की वजह से क्या होगा है ना, और ज्यादा इनकी ग्रोथ होगी। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, मतलब फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, और ज्यादा और ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल बनती जाएंगी। देखो ये रेड कलर की कितनी ज्यादा बन गई, तो और ज्यादा ग्रेनुलोसा सेल बनेगी, और ज्यादा एस्ट्रोजन होगा है ना, और ज्यादा एस्ट्रोजन होगा तो और ज्यादा LH होगा, और ज्यादा FSH होगा। ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब LH और FSH, एक ऐसी कंडीशन आएगी, यहां पे लिख देता हूं, जब LH और FSH अपनी पीक पे आ जाएंगे। और मेनली हम LH की बात करते हैं, वो अपनी पीक पे आ जाएंगे कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे पे। और उसी टाइम पे ये अंदर जो सेकेंडरी oocyte है, ये रिलीज हो जाएगा, और जो बचा हुआ ये माल मसाला बन गया, इसको हम क्या बोल देते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोल देते हैं। ठीक है, अब अगर फर्टिलाइजेशन, दूसरा पेन लेते हैं, ये क्या हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो मेंटेन रह जाएगा, मतलब ऐसे का ऐसे रह जाएगा, और क्या है, वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता रहेगा। अब है ना, मेरी बात सुनो, अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रह जाएगा, और
प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन जब सिक्रीट होता रहेगा तो एंडोमेट्रियम जो है वो मेंटेन रहेगी, मतलब उसकी ब्रेकडाउन नहीं होगी। अब दूसरा सिनेरियो इमेजिन करो, ये पूरी नेचुरल साइकिल ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, पूरी नेचुरल साइकिल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा सिनेरियो इमेजिन करो, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या है, डीजेनरेट हो जाता है। ये देखो डीजेनरेट हो जाता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट नहीं कर पाएगा, और एंडोमेट्रियम को क्या है, मेंटेन होने के लिए प्रोजेस्टेरोन चाहिए था। अब ये ही बंद हो गया तो एंडोमेट्रियम की ब्रेकडाउन होगी, और ब्रेकडाउन होगी तो जो फ्लूइड निकलता है ब्रेकडाउन होने के बाद वही मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है, और यही अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है। ये है अपनी एनसीईआरटी का डायग्राम, वही बातें दी गई है। देखो जैसे जैसे फॉलिकल, ये देखो जैसे जैसे फॉलिकल डेवलप हो रहा है ना, क्या है, एस्ट्रोजन सिक्रीट किया, एस्ट्रोजन क्या है, एलएच और एफएसएच को बढ़ाते जा रहे हैं। तो 14th डे पे क्या होगा, देखो ये एलएच में भी पीक आ गई, एफएसएच में भी पीक आ गई, तो इस पीक पे क्या हो जाएगी, ओवुलेशन हो जाएगी, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया। ये अपना कॉर्पस ल्यूटियम येलो कलर का होता है। ल्यूटियम जहां वर्ड आ जाए मतलब वो येलो कलर की चीज है, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम मान लो यहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, वो केस दिखाया गया है, तो कॉर्पस ल्यूटियम देखो डीजनरेट हो चुका है, तो क्या है, देखो इसके डीजनरेट होते ही प्रोजेस्टेरोन में भारी कमी दिखाई दी है, भारी कमी दिखाई देगी तो ये एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। ये है अपनी पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये वही लिखे हुए है ना, ये फेज लिखे हुए, बेसिकली फेज लिखे हुए। देखो कैसे कैसे फेज बनेंगे अपने फेज में आपको बता देता हूं। पीला कलर कहां गया बेटा, आजा, ठीक है। देखो फॉलिकुलर फेज मतलब जहां पे फॉलिकल अपने डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और ल्यूटियल फेज मतलब जहां पे कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज मतलब जहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो निकलेगा वो मेंस्ट्रुअल फेज हो गया, है ना। और क्या है, ओवुलेटरी फेज क्या हो जाएगा, जहां पे ओवुलेशन होगी 14th डे पे, वो हो गया अपना ओवुलेटरी फेज हो जाएगा। वही बातें यहाँ पे लिखी गई है। नेक्स्ट देखो मिनार्क क्या होता है, मिनोपोज क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, मिनार्क क्या है, पहली मेंस्ट्रुअल जब कभी बिगिन हुई है, ग्रीन कलर ले लेते हैं, कब, प्यूबर्टी पे जो बिगिन होती है। मिनोपोज नाम में यार है, पोज मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब क्या है ना, जब महिला 50 साल के आसपास होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें सीज यानी बंद हो जाती है, पोज यानी रुक जाती है, उसको मिनोपोज बोलते हैं। मतलब ये पहला है, ये आखिरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। देखो फर्टिलाइजेशन कैसे होगी, सिंपल सी बात है, सीमन रिलीज्ड बाय पेनिस इन वजाइना, ये तो सबको समझ में आ गया, जिसको इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब फेलोपियन ट्यूब में हमने एक पढ़ा था ना, एम्प्यूला पढ़ा था हमने, एम्प्यूला नाम की चीज पढ़ी थी। अब क्या है, देखो मान लो इधर से आया एग आया और इधर से स्पर्म आ रहा है, तो एग और स्पर्म जब एम्पुला रीजन पे पहुंचेंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, तो वहां क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, ओवम के बाहर, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन में होता क्या है यार, ये कलर क्यों चेंज हो जाता है, आजा बेटा, आजा, ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, देखो ओवम के बाहर एक लेयर होती है, किसकी लेयर होती है, जोना पेलोसुडा लेयर होती है, एक जोना पेलोसुडा लेयर होती है। अब क्या है, ये स्पर्म जब इस जोना पेलोसुडा के कांटेक्ट में आएगा, है ना, इसके कांटेक्ट में आते ही क्या है ना, मान लो एक मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, आजा बेटा, ठीक है। ये मान लो है ना, अपना एग था, ओवम था, और ये बाहर रेड कलर की जोना पेलोसुडा थी, और इधर से आया भाई ये स्पर्म आया। तो जैसे ही जोना पेलोसुडा के कांटेक्ट में आया, तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन बन जाता है कि ये बाकी स्पर्म की, मान लो एक ही स्पर्म था ना, बाकी बहुत ऐसे बहुत सारे स्पर्म आ रहे थे, तो जैसे ही ये पहला स्पर्म इसके कांटेक्ट में आया, तो बाकी दूसरे जो स्पर्म है इनकी एंट्री ब्लॉक कर दी जाएगी। इस तरीके से मेम्ब्रेन में चेंज आएगा कि ये अब इसमें एंट्री नहीं ले सकते, सिर्फ यही जो पहली बार इसको टच किया वही जीत जाएगा, वही फर्टिलाइजेशन करेगा। तो इस तरीके की बातें ही यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो है, देखो अब देखो मेल गमीट, ये है मान लो मेल गमीट, ये है फीमेल गमीट। अब मेल गमीट और फीमेल गमीट मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ये तो अपनी पूरी बायोलॉजी का रूल है, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पे लिखी गई, स्पर्म यानी क्या है, मेल गमीट है, ओवम यानी फीमेल गमीट है, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, यहाँ पे जाइगोट बना दिया। अब जाइगोट में जब डिवीजन होती है तो क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। तो जाइगोट की, है ना, अब देखो यहाँ पे जाइगोट में क्या है, ये पूरी एक ही सेल है। अब एक ही सेल में अगर माइटोसिस हो जाएगी, डिवीजन हो जाएगी, तो दो सेल बन जाएंगी, और ये नई सेल जो बन रही है इनको ब्लास्टोमर्स बोला जाता है, ब्लास्टोमर्स, ठीक है। तो इसमें डिवीजन हुई, इसमें भाई दो सेल बन गई, है ना। तो पहली डिवीजन होते ही वो एम्ब्रियो बन जाता है, पहली डिवीजन होते ही जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, और इसमें दो ब्लास्टोमर आ गए। फिर फर्दर डिवीजन होगी, मान लो ऐसे डिवीजन हो गई, फिर 4 बन गए एम्ब्रियो विद 4 ब्लास्टोमर। फिर फर्दर डिवीजन होगी, देखो ये भी डिवाइड करेगा, ये भी, है ना। अब 8 सेल हो गया, है ना, किधर गया, आजा बेटा, आजा,
ठीक है। तो अब 8 to 16 ब्लास्टोमर, ठीक है, जो ऐसा एम्ब्रियो जिसमें 8 to 16 क्या हो, सेल्स हो यानी ब्लास्टोमर्स हो, उसको क्या बोला जाता है, मोर्यूला बोला जाता है। अब मोर्यूला के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। ब्लास्टोसिस्ट में क्या है, एक तो आपको ये बाहर वाली है ना, एक तो ऐसे दिखेगी बाहर वाली लेयर, बाहर वाली लेयर जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और एक अंदर ऐसे सेल का मास बन जाएगा, ऐसे एक कोने में ऐसे सेल का मास बन जाएगा जिसको क्या बोला जाता है, इनर सेल मास बोला जाता है, इनर सेल मास। ठीक है, अब होगा क्या, देखो ये अपना क्या बन चुका है ना, ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है। अब इस ब्लास्टोसिस्ट को कहां चिपकना है, मान लो ये मदर की क्या है, मदर की यूट्रस है, ये मदर की यूट्रस है, इसको यहां पे चिपकना है, इसी को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अब होगा क्या, ये जो बाहर वाली है ना, ये बाहर वाली ट्रोफोब्लास्ट है, ये इसके साथ ज्वाइंट करने में ना, इसके साथ चिपकने में इसकी मदद करेगी, और जो अंदर वाला इनर सेल मास है ये आगे जाके बच्चे को जन्म देगा, है ना। ये बाहर वाले का काम क्या है, इससे चिपकना, और इसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे जब ये है ना, मैं आपको डिटेल में यहां जो आगे लिखा हुआ है ना सारा यहीं पे बता रहा हूं। ठीक है, अब ये यहां चिपक गया, देखो मान लो यहां पे ये पूरा यहाँ पे जुड़ चुका है, ये यूट्रस थी यहाँ पे जुड़ चुका है। अब यहाँ पे कोरियोनिक विलाई की फॉर्मेशन होने लग जाती है, और फिर कोरियोनिक विलाई के बाद यहाँ क्या है, कनेक्शन बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। तो मदर और बच्चे के बीच में यहाँ पे प्लेसेंटा नाम का एक कनेक्शन बन चुका है। अब प्लेसेंटा क्या क्या करती है, प्लेसेंटा क्या क्या करती है, प्लेसेंटा है ना, जो बच्चे को है ना, बच्चे को ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करेगी, और क्या है, बच्चे ने जो वेस्ट प्रोड्यूस किया है, जैसे कि CO2 होगी, और भी कोई वेस्ट हो सकता है, एक्सक्रीट वेस्ट हो गया, उसको क्या है मदर के थ्रू बॉडी से बाहर निकालेगी। और प्लेसेंटा क्या करती है, प्लेसेंटा एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम कर सकती है, यानी हार्मोन की प्रोडक्शन भी कर सकती है। कौन से हार्मोन, HCG, जैसे कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जैसे कि HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और क्या है, एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करती है, प्रोजेस्टेरोन भी सीक्रेट करती है। अब ये एक सुपर हिट क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन है कि ऐसे हार्मोन जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलीज होते हैं, कौन से हार्मोन है, HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL यानी ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और क्या है, रिलैक्सन, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होते हैं। सुपर हिट क्वेश्चन है, सुपर हिट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी ए हार्मोन रिलैक्सिन, मतलब क्या है, ये रिलैक्सिन बाद में, प्रेगनेंसी के बाद ओवरी के द्वारा भी सीक्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, की प्रेगनेंसी के दौरान बाकी के हार्मोन भी क्या है, बॉडी में इंक्रीज यानी हाई हो जाते हैं मदर के अंदर, जैसे एस्ट्रोजन भी हाई हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन भी, कोर्टिजोल भी, प्रोलैक्टिन भी, थायरोक्सिन भी, बाकी के नॉर्मल हार्मोन भी क्या है, ज्यादा हो जाते हैं। अब देखो मैंने आपको बोला था कि कुछ ऐसी चीजें थी ना, ये अपना, अरे यार ये क्या हो जाता है, इसको करते हैं पीले पे सेट, इसको करते हैं ग्रीन पे सेट। देखो मैंने आपको बोला था ये क्या थी ना, अपनी ट्रोफोब्लास्ट थी। ट्रोफोब्लास्ट के अंदर क्या था, इनर सेल ऑफ मास था। मैंने आपको बोला था कि ट्रोफोब्लास्ट मदर की यूट्रस से चिपकने में मदद करेगी, और जो है ना मेन बच्चा बनेगा वो इनर सेल मास से बनेगा। तो ये इनर सेल मास जो है यही डिफरेंशिएट हो जाएगा किसमें, एक्टोडर्म में, मीजोडर्म में और एंडोडर्म में, और यही आगे जाके 3 लेयर हैं जो अपने डिफरेंट ऐसे बोलते हैं ना कि मसल मीजोडर्मल इन ओरिजिन, है ना, ये वाला, जैसे नर्वस सिस्टम एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। तो यही अलग अलग है ना अपने ऑर्गन सिस्टम को क्या है आगे जाके जन्म देते हैं। ठीक है, अब इनर सेल मास में है, कुछ सेल होती हैं जिनको हम स्टेम सेल बोलते हैं, उनमें है ना नए ऑर्गन को राइज करने की क्या होती है, पावर होती है। और स्टेम सेल वाला आपको पता भी होगा, जो आजकल ज्यादा ही एडवांस जमाने में चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की गई है कि प्रेगनेंसी में है ना कितने महीने में क्या क्या बनता है बच्चे में, है ना। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, जो हार्ट है, दिल है, वो 1 महीने के बाद बन जाता है। लिम्स एंड डिजिट्स क्या है, एंड ऑफ 2 मंथ, और क्या है, मेजर ऑर्गन सिस्टम एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे, और फर्स्ट मूवमेंट एंड हेयर्स ऑन हेड कब है, ड्यूरिंग 5th मंथ, और फाइन हेयर्स ऑन हेड, आईलिड सेपरेट, आईलैशेस फॉर्म्ड, ये है एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर। अब ये आपको हर हाल में याद होने ही चाहिए, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी में यूं के तू, जो के तू, कैसे भी लिख लो, यूं के तू, जो के तू, है ना। हाँ, ये एनसीईआरटी में ऐसे के ऐसे लिखे हुए हैं, तो हर हाल में याद होने चाहिए। अब बात है कि है ना बच्चा पैदा होना है। अब बच्चा पैदा होना है तो वो कैसे होता है, देखो फीटस जो है वो फुल्ली डेवलप हो चुका है ना, फुल्ली डेवलप हो चुका है, मान लो 9 महीने पूरे हो गए हैं तभी तो पैदा होगा, है ना। और प्लेसेंटा भी फुल्ली डेवलप हो चुकी है। अब ये फुल्ली डेवलप जब हो जाते हैं तो क्या है, यूट्रस में क्या है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। देखो फीटल यानी है ना जो बच्चा अपना अंदर है, और
इजेक्शन यानी बाहर आना है उसको, रिफ्लेक्स यानी रिफ्लेक्स आ रहे हैं कि बच्चे को बाहर निकालो। तो इससे क्या होता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स से क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन है ना, पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लग जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, हमने पढ़ा हुआ है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो यूट्रस की मसल में ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, कौन सी, मायोमेट्रियम में, है ना, हमने पढ़ा था ना मायोमेट्रियम में, है ना। तो क्या होगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, बच्चा, है ना, बर्थ कैनाल से बच्चा बाहर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं, पार्चुरेशन। और थोड़ी देर बाद ही जो प्लेसेंटा है वो भी एक्सपेल्ड आउट, मतलब वो भी बाहर आ जाएगी। अब लैक्टेशन क्या होता है, सबको पता है, लैक्टेशन मतलब दूध पिलाना, मतलब प्रेग्नेंट मदर का, है ना, बच्चा पैदा हो गया है वो उसको दूध पिलाएगी, उसी को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। और कोलोस्ट्रम क्या होता है, पहला दूध, माँ का पहला दूध, है ना, कुछ पहले इनिशियल डेज का पहला दूध माँ का, उसको बोलते हैं हम लैक्टेशन बोलते हैं। तो ये चैप्टर हमने यहाँ पे खत्म किया। थैंक यू, धन्यवाद।